बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया हुआ है और जो चीज़ देखने के काबिल है वो ये है कि पिछले 2-3 दिन में इस्लामाबाद की सूरत हाल ऐसे लगता है जैसे यकसर बदल गई है। यानी समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात ताकतवरों को परेशान किए हुए है। पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर अच्छी खासी बेचैनी है कि अगर ये मुलाकात हो गई तो फिर एक बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि इंतहाई ताकतवर तरीन 4 अहम और ताकतवर तरीन विकटें इमरान खान ने गिरा डाली हैं। ये बहुत ही मजबूत विकटें हैं और वो जो केओस पैदा हो रहा था उस मुलाकात की वजह से जो कि अडयाला में होनी थी, अब वो सुपर केओस के अंदर तब्दील हो गया है। और ये जो 4 विकटें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये जो 4 विकटें गिरने की खबर इस वक्त पहुंच रही है, नाज़रीन किराम, इसने थरथल्ली पैदा कर दी है और लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। और गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पौंथल गई है, इन्हें दंदल पड़ गई है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब कैसे दें। मिसाल देता हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने ये देखा कि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ऑब्वियसली उनको दुनिया भर के लोग फॉलो भी करते होंगे, बदकिस्मती से हमारे वजीर दिफा हैं, लोग उन्हें ऑफिशियल हैसियत में जानते भी होंगे और लोग उनकी चीज़ों को नोट डाउन भी करते होंगे। मुख्तलिफ दुनिया की एजेंसीज देखती होंगी कि ख्वाजा आसिफ क्या बात कर रहे हैं। आज उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने पीटीआई के बारे में बताया है कि कभी ये अब्बा बाजवा को बना लेते हैं, कभी ये अब्बा ट्रंप को बना लेते हैं, कभी ये अब्बा अब अपनी वल्दियत के खाने में ये ढूंढ ही लो, ये पूछ ही लो, ये सोच ही लो कि हमने क्या ऐड करना है। कुछ इस किस्म का ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। अब अगर आप उनकी पोजीशन को देखिए, अगर आप उनकी शख्सियत को देखिए, तो मुझे बताइए क्या ये ट्वीट किसी भी तरह से उनकी शख्सियत से मैच खाता है? यानी कि जो पोजीशन की हैसियत से मैच खाता है? नहीं। लेकिन फिर भी वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? दंदल, पौंथलना, समझना आना, दौरे पड़ना, पागलपन की सी सिचुएशन इस वक्त सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वजीरों की यही सिचुएशन है। 3-4 खबरें अहम तरीन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये जिन खबरों से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें ये तंथल, इन्हें ये दंदल, ये क्यों पौंथले हुए हैं और क्यों इनको समझ में नहीं आ रही और ये नीम पागलपन की हैसियत से यानी कि उस पोजीशन में क्यों जाते जा रहे हैं। मैं 3-4 इंपॉर्टेंट तरीन खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4 विकटों का भी जिक्र करेंगे और मुकम्मल इन 3-4 जो बड़ी खबरें हैं मेरे पास उनका भी जिक्र करेंगे। मैं तफसीलन आपके सामने रखूंगा कि ऐसी हालत ख्वाजा आसिफ साहब की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीरों की क्यों हो गई है। एक दरखास्त के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, हमारे लिए बहुत मैटर करती है। और बारहा मैं ये आपसे कहता हूं कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि अगर आप समझते हैं कि हमारा कंटेंट ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। वरना गवर्नमेंट तो आपको पता ही है किस तरह से इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो आपका जुड़ जाना हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। जनाब, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर है नाज़रीन किराम कि इस वक्त एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि यह 26वीं आईनी तरमीम ही बढ़ जाए। आप कहेंगे इस तरह की खबरें तो हम 2-4-5 दिन हो गए हैं सुनते हुए, अब ऐसी कौन सी चीज़ होनी है? यानी कि एक ही शख्स से उम्मीद थी, उनका नाम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब था। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बजाते खुद इसके अंदर मतलब स्टैंड लेके फुल कोर्ट बुलाते और ये बढ़ जाती। अब तो वो बिल्कुल कॉर्नर होते चले जा रहे हैं। तो फिर ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है ना, वो देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी की प्रॉब्लम जो मैं आप समझ पाया हूं ना, वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ना अपने आप को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रखना चाहते हैं हर मौजू के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर। आज नहीं, बहुत देर पहले से देखिए वो अपने आप को ना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक चीफ जस्टिस की हैसियत से पेश करना चाहते हैं। या जज भी जब थे वो, तो भाई मैं फलां फड्डे में नहीं पड़ता, मैं फलां फड्डे में नहीं पड़ता, मैं क्लीन हूं, मैं साफ हूं, मैं ये इस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि भाई आप अपने आप को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रखते रखते सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस बन जाएंगे। काजी फाइज ईसा का गंद भी आपके माथे पे पड़ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त उनको इस बात की मुकम्मल समझ नहीं आ रही, वो बिल्कुल टुन्न हुए पड़े हैं। चलो कोई मसला नहीं, खैर इस बात को छोड़ते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो क्यों करेंगे कि पूरे मामले के अंदर वो भी तो बेनिफिशियरी हैं।
यानी कि जब 26वीं आईनी तरमीम उड़ेगी तो उसके नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस भी तो घर जाएंगे ना। और भाई याहिया अफरीदी साहब के साथ जो चीफ जस्टिस लगा है, वो जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, वो जो उन्हें मजा आ रहा है, वो जो मिठा मिठा मजा होता है ताकत का, वो बेशक आधी ही ताकत क्यों ना हो, वो जो मिठा मिठा मजा आता है यस सर का, वो जो सारी ऐसे आपको लगता है कि मैं ही माई बाप हूं स्टेट का, वो जो मिठा मिठा मजा है वो तो चला जाएगा। यानी आप न्यूट्रल होकर सोचें तो बहरहाल इसलिए वो क्यों ही करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन पैदा हो गया है। वो सिचुएशन किस तरह से? वो सिचुएशन इस तरह नाज़रीन किराम पैदा हुई है कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। इसके अंदर तय ये होना था कि सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से आईनी बेंच के अंदर कौन कौन बैठेगा और आईनी बेंचेस कैसे बनेंगे। मतलब आपको पता है कि पहले फेडरल में बने आईनी बेंचेस और अब जो है वो सिंध में बनने थे। यहां पर एक बड़ी दिलचस्प और मजेदार डेवलपमेंट हुई है। मैं बता रहा हूं ना, ये तंथल, ये पौंथलना, ये किस वजह से है, दंदल, ये क्यों है, सुनिए जरा। बहुत सारी चीजें, एक खबर उसके बीच में ये भी है। तो जब इख्तलाफ था और नहीं पता चल रहा था क्या हुआ, तो एंड पे एक फैसला हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस, सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस इस वक्त आईनी जज हैं और सिंध हाई कोर्ट में बैठने वाले तमाम बेंचेस इस वक्त आईनी बेंचेस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नाज़रीन किराम ये हुआ कि अगर, क्योंकि मेरे ख्याल से 24 तारीख तक इन्होंने कहा है कि आप ये सारे जज जो है ना वो आईनी जज होंगे। 24 तारीख तक अगर सिंध हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है इस 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करने का, एक मिनट के लिए ज्यूम करके देखिए, 26 तारीख तक या 24 तारीख तक अगर ये फैसला आ जाता है तो ये चीफ जस्टिस साहब भी घर जाते रहेंगे, आईनी बेंच वाले अमीनुद्दीन खान साहब भी घर जाते रहेंगे, यानी कि वो आईनी जज से सादा जज हो जाएंगे। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उड़ जाएगा, नया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उड़ जाएगा और ये कानूनी हैसियत में ये चीज़ इस वक्त आ चुकी है सिंध हाई कोर्ट के पास। और मजे की बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दरखास्त आई हुई है जिसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से जवाब मांगा हुआ है। और अगर अब उस दरखास्त को टेकअप किया जाता है और उसके ऊपर कोई फैसला आ जाता है तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा गंद, एक ऐसा केओस, एक ऐसा आईनी बहरान पैदा होगा कि जिससे आप निकल नहीं सकते। आईनी बहरान तो बहरहाल अभी पैदा हुआ है। अब मुझे समझ आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार ये सोच रहा था कि याहिया अफरीदी भी दगा कर गए हैं उनके साथ, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, ये बेचारे 2 जज रह गए तो क्यों ये करने हैं। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा ऑब्वियसली कानून इन्हें पता है, इन्हें अंदाजा है कि कहां कहां पे लूप होल्स हैं, कहां कहां पे सिस्टम के अंदर कमजोरियां और कहां किस एक नाजुक लम्हे के ऊपर ये सारा का सारा चीजें तरपलट हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। इसलिए वो मेरे ख्याल से राइट मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं जब भी होना। दूसरी खबर सुने नाज़रीन किराम, दूसरी इनको परेशान कर देने वाली, तंथल डालने वाली, इनको जो है ना वो इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन में मुब्तला करने वाली खबर यह है कि 4 ताकतवर तरीन लोग इमरान खान के साथ मिल रहे हैं। 4 इंतहाई अहम, इन्फ्लुएंशियल, इंतहाई अहम 4 और 4 बड़ी विकेटें मैं समझता हूं कि खान साहब ने गिराई हैं, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। एक मैंने आपको बता दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। दूसरे अख्तर मेंगल साहब, जी वही अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था, वही अख्तर मेंगल नाज़रीन किराम इमरान खान से मिल रहे हैं। महमूद अचकजई साहब तीसरे, और चौथा जीडीए। नाज़रीन किराम अब ये इतनी बड़ी अपडेट है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इससे भी ये परेशान हो गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, जीडीए और महमूद खान अचकजई साहब जब ये सारे मिलके बैठे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जमात इस्लामी भी अगर मिल जाती है तो फिर ये एक आध पार्टी नहीं रहेगी, ये पूरे के पूरी ये ऑपोजिशन कहलाएगी, ग्रैंड ऑपोजिशन। इस वक्त एक ग्रैंड ऑपोजिशन नाज़रीन किराम बनने जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीडीए प्लस महमूद खान अचकजई प्लस अख्तर मेंगल और प्लस मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे के सारे इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये इमरान खान के शाना बशाना खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इनका मकसद ये है कि हम जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम को रद्द करवा के रहेंगे और कुछ भी हो जाए हम इसमें से जो है ना वो ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है और हम इसको नहीं मानते हैं। इसीलिए नाज़रीन किराम ये सुनिए, अब जैसे देखें ना गुफ्तगू है, पहले अब्बा बाजवा, अब अब्बा ट्रंप, ते फलाना। यार आप मुझे एक बात बताइए, मैं जातियात पे तो नहीं जाता, मैं ये तो नहीं कहता कि ख्वाजा साहब
का अब्बा या ये वो, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। मैं इनके ख्यालात की बात कर लेता हूं, लेकिन याद रखिए सबसे पहला अब्बा कौन? इनकी जमात का सबसे पहला अब्बा ज़िया, उसके बाद अब्बा कौन? उसके बाद अब्बा बाजवा। इनका अब्बा नहीं रहा है इस जमात का। ये तो मैं ख्वाजा साहब की जबान में जवाब दे रहा हूं कि जब आपको अंदरों अंदर आप कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट ने मियाँ साहब नू बाहर पुंजवाया आएगा सीगा जी, ठीक है जी, तो क्या इनका अब्बा नहीं रहा जब इन्होंने वोट दिए उनको? सबसे पहला अब्बा ज़िया, फिर अब्बा बाजवा, फिर अब्बा काजी। तो अगू मैं फिल इन द ब्लैंक छाड़ देना, ठीक है, वो आप खुद फिल कर लीजिएगा, मैं उससे आगे नाम नहीं लेता। आप सबको अंदाजा है कि इनकी जमात ने किस किस को अब्बा बनाया है। तो लिहाजा आप शीशे के घरों में बैठे हो तो फिर दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते हैं। मुझे को पीटीआई की तकलीफ नहीं हो रही है, पीटीआई को आप 10 दफ़ा कहते रहें जिसका भी अब्बा बनाना है उनका वो बनाते रहें, लेकिन मैं तो बहैसियत जर्नलिस्ट आपको फैक्चुअली दुरुस्त करूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो साहब हैं वो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, और जनरल ज़िया ये कहा करता था मेरा एक बेटा नहीं है मेरे 2 बेटे हैं। नवाज शरीफ को वो बेटा कहा करते थे। क्या हम भूल गए हैं? क्या आज आपके ये इस तरह से करें? भाई आपको अंदाज़ा नहीं होता, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये नया और जदीद दौर है, इसमें से सब पता चलता है और सब दिखता है, ठीक है। तीसरा नाज़रीन किराम, कल आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जलसा सवाबी भी होने जा रहा है, सवाबी इंटरचेंज के ऊपर, और उस जलसे को लेकर हुकूमत अभी से घबरा गई है। तीसरी खबर सुन लो, तंथल पे ही ने हुआ यह है कि पूरे मुल्क के अंदर अचानक एक मूवमेंट शुरू हो गई। उधर कराची से लोग निकले, इन्होंने फिर तंथल पे आ गई, इन्होंने उनको रोका है और उनको जेलों में डाला हुआ है। और कोयटा के अंदर नाज़रीन किराम इंतहाई ज्यादती हो गई है। आज लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करने के लिए खड़े हुए तो पता चला सीधी गोलियां चला दी, 4 लोगों को सीधी गोलियां लगी हैं। ये हुकूमत के ताबूत में आज आप समझिए कि आखिरी कील ठुक गया है कि जिस तरह से इन्होंने सीधी गोलियां पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर चला दी। क्या ऐसा भी होता है? क्या इस तरह से भी होता है जिस तरह से ये कर रहे हैं? क्या ये भी सिचुएशन होती है? और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि यूएनओ ने इसके ऊपर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक रिपोर्ट भी जारी की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खास तौर पर क्या सूरत हाल है उसके ऊपर। और मैं आपके सामने नाज़रीन किराम ये भी रख दूं, इनको ये समझ में आ रही है कि आगे कुछ देर चल के बहुत कुछ होना है, लिहाजा इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। आगे आपको पता है कि IMF का विजिट होना पाकिस्तान के अंदर, पिछली दफा रौला पड़ा था कि IMF का वफ्द अडयाला जाएगा। मुझे तो ये तो नहीं लगता अडयाला जाएगा, लेकिन पीटीआई से जरूर कॉन्सेंट पिछली दफा ली थी उन्होंने, और इस दफा भी जब पीटीआई से कॉन्सेंट का कहा जाएगा तो उसके अंदर पीटीआई क्या कहेगी? क्या वो ये शर्त नहीं रखेंगे जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही है नाज़रीन किराम। इमरान खान की ताकत बढ़ती चली जा रही है और इन हमारे बेचारे दोस्तों को तंथल पड़ती चली जा रही है, चीज़ें इनके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि याह्या अफरीदी साहब भी अभी तक कन्फ्यूज़ हैं, उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि हाँ फुल कोर्ट नहीं सुन ही नहीं सकता। वो प्रेशर में आ जाने वाले मेरे ख्याल से जज है, जितना हमने उनको माजी के अंदर देखा है। तो इंस्टीट्यूशन का प्रेशर कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? विद इन द इंस्टीट्यूट जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे एड्रेस करेंगे? लिहाजा पार्टी शुरू हो चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान